राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सफर में। आज हम मथुरा वृंदावन से थोड़ा आगे निकलकर उस जगह जा रहे हैं जहां ब्रज की असली मिठास और संस्कृति बसी है। आज का हमारा सफर शुरू होगा कोकिला वन के पावन धाम से, जहां हम शनि देव के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नंदगांव, वह जगह जहां कान्हा जी का बचपन बीता, और अंत में पहुंचेंगे बरसाना, जहाँ की ऊंची पहाड़ियों पर लाडली जी श्री राधा रानी जी का भव्य महल है। आज के एक दिन के सफर में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं, मंदिरों का सही समय क्या है। तो हो जाइए तैयार ब्रज की गलियों में खो जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ब्लॉग। वृंदावन में एक प्राचीन मंदिर शनि देव जी का मंदिर है। नंदगांव से सिर्फ केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम बात करते हैं यहाँ के इतिहास। जब नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा जी और भाई बलराम के साथ यहाँ आए थे, नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हुए थे। भगवान शिव भी नंदेश्वर पर्वत पर विराजमान हुए थे श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए। ऐसे ही शनि देव जी भी उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आए। तब यशोदा मैया ने उन्हें दर्शन नहीं करने दिए। तब शनि देव जी दुखी होकर नंदगांव के पास तपस्या करने लगे। वह कहते हैं, जब तक मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं इसी कोकिला वन में तपस्या करता रहूंगा। कुछ समय यहाँ तपस्या करते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कोयल के रूप में आकर दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कोयल के रूप में दर्शन देने के कारण ही यह वन कोकिला वन के रूप में जाना जाता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त कोकिला वन की परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर शनि देव जी की पूजा करते हैं, उसे शनि देव जी के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी स्थान पर निवास करने की आज्ञा दी थी। तभी से यहाँ शनि देव जी का मंदिर बना हुआ है। शनि देव जी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। शनि देव जी के बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से हमने दर्शन कर लिए हैं। एक बार शनि देव जी की जय बोलकर आगे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हो साथ ही में श्री हनुमान जी का विग्रह है, उनके भी दर्शन यहाँ देखने को मिलेंगे और उनके साथ में भगवान शिव परिवार के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। बड़े ही श्रद्धा भाव से दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ चलते हैं। अब हम मंदिर के बाहर आ गए हैं। कोकिला वन से नंद गांव लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदगांव में नंद भवन मुख्य मंदिर है, जो एक छोटी पहाड़ी नंदेश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। यह भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा का घर माना जाता है। नंदगांव में यह स्थान बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा, अपने पिता नंद बाबा और भाई बलराम के साथ यहाँ रहते थे। गोकुल में जब असुर बार बार आक्रमण कर रहे थे तो नंद बाबा बहुत परेशान हो गए थे। फिर नंद बाबा गोकुल छोड़कर नंदगांव में आ गए। नंदगांव के राजा भगवान श्री कृष्ण के पिताजी ने उन्होंने अपना घर नंदेश्वर पर्वत के ऊपर बनाया और बाकी सब ग्वालों ने अपना घर उसके आसपास बसाया। कहते हैं भगवान शिव नंदेश्वर पर्वत पर अवस्थित हैं और उसी पर्वत के ऊपर नंद भवन बसा हुआ है। भगवान शिव ब्रज में नंदेश्वर पर्वत के रूप में अवस्थित हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा से भगवान शिव ने तपस्या की, भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया और उनसे ब्रज में पर्वत के रूप में अवस्थित होने की आज्ञा मांगी, जिससे कि वह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर सके और उनके चरण रज को अपने शीश पर धारण कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा देते हुए ब्रज में नंदेश्वर पर्वत के रूप में विराजमान होने की आज्ञा दी। नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई साल यहीं बिताए। नंदगांव वह स्थान है जहां उन्होंने दिव्य लीलाएं की, जैसे माखन चोरी और गोपियों के साथ रासलीला। नंदगांव ब्रज क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में से एक है। विशेष रूप से जन्माष्टमी और होली जैसे त्योहारों के दौरान यहाँ श्रद्धालु भारी से भारी संख्या में यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह पवित्र स्थान है, आप भी यहाँ आए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। नंदगांव से बरसाना सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। श्री लाडली जी मंदिर। दोस्तों, अब हम आगे की अपनी यात्रा जारी रखते हुए आगे की तरफ चलते हैं। दुनिया के सबसे सुंदर और पावन धामों में से एक बरसाना, यह वह भूमि है जहां साक्षात करुणा की देवी श्री राधा रानी जी का वास है। भानुगढ़ की इस ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ ये लाडली जी का महल सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि वृंदावन अगर कृष्ण का हृदय है तो बरसाना उनकी धड़कन। आज के इस वीडियो में हम चढ़ेंगे ये 250 सीढ़ियाँ, देखेंगे रोपवे का सफर और महसूस करेंगे उस दिव्य प्रेम को जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। तो चलिए मेरे साथ बोलिए राधे राधे। श्री लाडली जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यही वो पवित्र राधा रानी जी का जन्म स्थान है। यही वो गलियां हैं
जहाँ राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। कहते हैं यहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लठमार होली भी खेली जाती है। जब होली का त्यौहार आता है, श्री राधा रानी जी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। इस मंदिर का इतिहास से जुड़ी कई धार्मिक कथा भी है। इस मंदिर को राधा रानी जी के महल भी कहा जाता है। राधा रानी जी विश्वानु और अपनी माता कीर्ति मैया के साथ यहाँ रहती थी। कहते हैं राधा रानी जी का जन्म जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन हुआ था। इसीलिए बरसाना के वासियों के लिए ये जगह बेहद ही शुभ मानी जाती है। यह मंदिर लाल और पीले पत्थरों से बना हुआ है, जो राधा रानी के कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। बरसाना का श्री लाडली जी मंदिर, जिसे श्री जी मंदिर भी कहा जाता है, न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि अपने गहरे आध्यात्मिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने पर्वत का रूप धारण किया था, ताकि वह राधा रानी के चरणों के स्पर्श को महसूस कर सके। इसीलिए इस पर्वत को ब्रह्मांचल पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ राधा रानी जी के पिता वृषभानु जी का महल बना हुआ है, जहाँ राधा रानी जी ने अपना बचपन बिताया था। आज जो हम मंदिर का ये ढांचा देख रहे हैं, वह हजारों साल पुराना नहीं, बल्कि 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नारायण भट्ट गोस्वामी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस स्थान को फिर से खोजा था। मुगल काल के दौरान कई प्राचीन मंदिर नष्ट हो गए थे। तब अकबर के शासनकाल में राजा तोरमल और बाद में स्थानीय राजाओं ने इसका निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसकी शैली राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। मंदिर की दीवारों और गुंबदों की गई नक्काशी इतनी बारीक है, इसे देखकर लगता है कि जैसे पत्थर पर कविता लिखी गई हो। मंदिर के गर्भगृह में राधा रानी जी और कृष्ण के विग्रह विराजमान है। यहाँ राधा जी को लाडली जी यानी कि प्यारी बेटी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान को घर के सदस्य की तरह लाड प्यार दिया जाता है। बरसाना की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसका इतिहास भगवान कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंद गांव से बरसाना राधा जी के साथ होली खेलने आते थे और वहां की गोपियां प्रेमवश उन्हें लाठियों से रोकती थी। यही परंपरा आज भी लठमार होली के रूप में जीवित है। दोस्तों, अब हमने आपको दर्शन करवाए श्री शनिदेव जी के, नंद महल और बरसाना के। ये थे हमारे आज के विशेष और मुख्य दर्शन। तो हमारी यात्रा में ऐसे ही बने रहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। सबसे पहले मथुरा जंक्शन पहुँचे। यहाँ से नंदगांव बरसाना लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यदि आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो कोसी कला स्टेशन उतरे। यह कोकिला वन और नंदगांव के बहुत ही पास है। वहां से उतर के आप बस, टैक्सी, रिक्शा वगैरह आप ले सकते हो। मथुरा बस स्टैंड या स्टेशन से बरसाने के लिए आप बसें और शेयरिंग टैक्सी ऑटो आपको आसानी से मिल जाएंगे। 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का किराया होता है। कोसी कला से यहाँ से शनिदेव मंदिर कोकिला वन के लिए ऑटो आसानी से मिलते हैं, जिसका किराया 20 से 30 रुपए तक होता है। कोकिला वन शनि मंदिर में सबसे पहले यहाँ आए। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह दर्शन कर सकते हो। यहाँ से नंदगांव मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ऑटो से जा सकते हो। ऑटो से 20 मिनट में ही आप पहुँच जाओगे। उसके बाद आप बरसाना, नंदगांव से बरसाना 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ दोपहर 4 बजे के बाद जाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तब तक मंदिर दोबारा खुल जाता है। दिन में दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सभी मंदिर बंद रहते हैं। अब हमने बात की यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ठहरने के बारे में। तो आप यहाँ पर होटल, धर्मशाला यहाँ पर बनी हुई है, तो आप होटल, गेस्ट रूम में आप ठहर सकते हो आसानी से। यहाँ कई धर्मशालाएं हैं, जैसे जयपुर मंदिर धर्मशाला या श्रीजी भवन। नंदगांव में यहाँ रुकने के लिए विकल्प कम है, इसीलिए बरसाना या मथुरा में रुकना आपको बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कोकिला वन, नंदगांव और बरसाना की अद्भुत यात्रा। इस एक दिन के सफर में हमने न सिर्फ खूबसूरत मंदिर देखे, बल्कि ब्रज की उस दिव्य ऊर्जा को भी महसूस किया जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। अगर आप भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून और आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश में हैं, तो ब्रज के इन धामों की यात्रा आपको एक बार जरूर करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये गाइड आपकी यात्रा को आसान और यादगार बना देगी। प्रेम से बोलो राधे राधे।